इस वीडियो का हमारा पहला वर्ड है स्वाम्प्ड। इसका मतलब होता है समा लेना या फिर एकदम किसी चीज में डूब जाना। सिनोनिम जो हम यूज करते हैं इसके लिए वो है सोक, ड्रेंच, फ्लडेड, एब्जॉर्ब्ड। और सेंटेंस में इसका यूज हम देखेंगे, आई वॉज सो स्वाम्प्ड विद वर्क दैट आई हैड नो टाइम टू ब्रीथ। मतलब मैं काम में इतना खोया हुआ था कि मुझे सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। दूसरा, देयर नेविगेशन फेल्ड एंड अ रोग वेव स्वैम्ड द बोट। मतलब उन लोगों का नेविगेशन फेल हो गया और एक बहुत बड़ी सी लहर ने उनकी नाव को पूरा डुबो दिया। थर्ड वन इज ही इज स्वाम्प्ड विद वर्क। वह काम में पूरी तरह से डूबा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड स्वेव। स्वेव दोस्तों हम यूज करते हैं चालाकी के लिए या फिर साहस के लिए। इसके लिए सिनोनिम जो हम यूज करते हैं सोफिस्टिकेटेड, चार्मिंग, ग्रेशियस, पोलाइट, कूल। सेंटेंस यूजेस, इट वॉज इजी फॉर द स्वेव डिटेक्टिव टू गेट द सस्पेक्ट लेडी टू कन्फेस। मतलब चालाक डिटेक्टिव के लिए बहुत ही आसान था ताकि वह उस औरत से उसका जुर्म कबूलवा दे। द नेक्स्ट वन इज द टीनेजर ट्राइड टू एक्ट स्वेव सो द गार्ड वुड नॉट क्वेश्चन हिज फेक आइडेंटिफिकेशन। लड़के ने बड़ी चालाकी से इस तरह से एक्ट किया ताकि गार्ड उसकी नकली आइडेंटिफिकेशन को क्वेश्चन ना कर सके, ताकि उसको किसी तरह का कोई शक ना हो। द नेक्स्ट वर्ड इज एट्रोशियस। एट्रोशियस दोस्तों इसका मतलब होता है दहलाने वाला, बहुत खराब। ये एक नेगेटिव फीलिंग वाला वर्ड है। इसके लिए सिनोनिम जो हम यूज करते हैं वो है विशियस, क्रूएल, सैवेज, टेरिबल या फिर ब्रूटल। इसका सेंटेंस यूज हम देखते हैं, बिकॉज द एक्ट्रेस वोर एन एट्रोशियस ड्रेस शी वॉज प्रोसिक्यूटेड बाय फैशन क्रिटिक्स। मतलब उस अभिनेत्री ने इतना भद्दा या फिर इतना खराब ड्रेस पहना था जिसकी वजह से फैशन क्रिटिक्स ने उसको काफी क्रिटिसाइज किया। द सेकंड वन इज द किंग फोर्स्ड द स्लेव्स टू लिव इन एन एट्रोशियस एनवायरनमेंट। राजा ने अपने गुलामों को एक बहुत ही खराब, एक बहुत ही दुखदायी एनवायरनमेंट में रहने के लिए छोड़ दिया। द थर्ड वन इज he was found guilty of committing an atrocious act against children। वह दोषी पाया गया क्योंकि वह बच्चों के साथ एक दुर्व्यवहार कर रहा था जो कि बहुत ही खराब था। द नेक्स्ट वर्ड इज स्टुपेंडस। इसका मतलब होता है बहुत बहुत बड़ा कोई चीज या फिर बहुत बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। सिनोनिम्स होते हैं अमेजिंग, एस्टाउंडिंग, एस्टॉनिशिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसका सेंटेंस यूज हम देखेंगे, a stupendous smile crossed my daughter's face when she realized her birthday present was a new car। मतलब मेरी बेटी के चेहरे पे एक मुस्कान सी खिल गई, एक बहुत ही अच्छी स्माइल, बहुत ही बेहतरीन स्माइल खिली जब उसको यह पता चला कि उसका बर्थडे गिफ्ट जो है एक नई कार है। द नेक्स्ट वन इज द स्टोर डिड नॉट एक्सपेक्ट a stupendous throng of customers to line up around the building। दुकान वालों को बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी एक लाइन लग जाएगी उनके कस्टमर्स की बिल्डिंग के चारों ओर। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लुमक्स। फ्लुमक्स मतलब होता है घबराना या फिर बेचैन होना। इसके लिए सिनोनिम जो हम यूज करते हैं वो है बैफल, बेविल्डर, परप्लेक्स्ड, पजल्ड या फिर मिस्टिफाई। सेंटेंस देखते हैं, द टूरिस्ट वाज फ्लुमक्स्ड बाय द स्ट्रेंज कस्टम्स ही सॉ ऑन हिज ट्रैवल। मतलब यात्री ने अपने यात्रा के दौरान ऐसे अजीबोगरीब कस्टम देखे कि वो एकदम हैरान हो गया। द नेक्स्ट इज द फ्लमक्स्ड पपी बार्क्ड ऑलमोस्ट एवरी टाइम ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर। घबराया हुआ वो कुत्ते का छोटा सा बच्चा जो है बार बार शीशे में अपने ही प्रतिबिंब को देखकर भौंके जा रहा था। द नेक्स्ट वन इज he was completely flummoxed when teacher had asked him a question in front of everyone। वह बहुत ही घबरा गया था जब टीचर ने सभी के सामने उससे एक प्रश्न पूछ लिया। द नेक्स्ट वर्ड इज रेंडिसवस। इसका मतलब होता है दोस्तों एक सीक्रेट मुलाकात या फिर चोरी छुपे मिलना एक अच्छे वे में। इसके सिनोनिम्स हैं डेट, मीटिंग, अपॉइंटमेंट या फिर सीक्रेट मीटिंग। इसका सेंटेंस यूजेज है, द पुलिस अरेंज्ड टू रेंडिसवस विद देयर इन्फॉर्मेंट एट ओल्ड वेयरहाउस। एक पुराने टूटे हुए घर के पास पुलिस ने अपने इन्फॉर्मर से, अपने खुफिया सूत्र से मिलने की मीटिंग बिठाई। द नेक्स्ट वन इज द लवर्स वर कॉट ड्यूरिंग देयर इंटीमेट रेंडिसवस बाय देयर फ्रेंड्स।
जो प्रेमी जोड़ा बहुत ही चुपके से एक सीक्रेट मीटिंग पे मिलने गया था, वह पकड़ा गया उनके दोस्तों द्वारा। द नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द वॉर स्पाइज वुड ऑफन एक्सचेंज देयर सीक्रेट्स रेंडिसिबल्स इन चर्च। मतलब युद्ध के दौरान जितने भी खुफिया जासूस होते हैं वो अपनी सारे सीक्रेट्स एक्सचेंज करते हैं एक चर्च में, एक सीक्रेट मीटिंग के दौरान। द नेक्स्ट वर्ड इज स्लगिश। इसका मतलब होता है आलसी, बहुत ही धीमा, मंद। सिनोनिम्स हैं स्लो, डल, हैवी, इनएक्टिव। सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर स्टेइंग अप ऑल नाइट द टीनेजर वाज स्लगिश व्हेन मॉर्निंग अराइव्ड। क्योंकि वह पूरी रात जगा रहा है, इस वजह से सुबह वह बहुत ही आलस से भरा हुआ था। द नेक्स्ट वन इज इट टुक फॉरएवर फॉर द स्लगिश स्लॉथ टू मूव फ्रॉम वन साइड ऑफ द रोड टू द अदर साइड ऑफ द रोड। तो स्लोथ एक जानवर है जो कि बहुत ज्यादा ही धीरे चलता है, तो इसमें यही कहा गया है कि उसको रोड के इस पार से उस पार जाने में काफी ज्यादा समय लग गया। नेक्स्ट वन इज बिकॉज सेल्स हैव बीन स्लगिश द कंपनी इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग इन कस्टमर्स। क्योंकि इस टाइम पे बिक्री बहुत कम चल रही है, इसलिए कंपनी अथक प्रयास कर रही है अपने कस्टमर्स को लुभाने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए। द नेक्स्ट वर्ड इज चर्लिश। चर्लिश दोस्तों होता है अभद्र, ढिठाई या फिर अभद्र समझिए। सिनोनिम्स रूड, सरली, हार्श, वल्गर, ब्लंट। सेंटेंस यूज देखते हैं। मारिया इज अ गुड नर्स बट हर पेशेंट्स फाइंड हर बेडसाइड मैनर्स चर्लिश एंड अनप्लीजेंट। मारिया एक अच्छी नर्स है, लेकिन बेडसाइड मैनर्स, किस तरह से पेशेंट्स को ट्रीट करती है, वह एक अच्छी वे में नहीं है, जिस वजह से उसको ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। द नेक्स्ट वन इज इवन दो शी इज ब्यूटीफुल शी हैड अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग चर्लिश एंड डिफिकल्ट टू गेट अलोंग विद। वह सुंदर है, उसके बावजूद भी उससे एक रेपुटेशन है कि वह हमेशा अभद्र या फिर ढिठाई करती रहती है या फिर सही तरीके से व्यवहार नहीं करती, जिसकी वजह से उसके साथ रहना मुश्किल हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज इट सीम्स चर्लिश टू रिफ्यूज सच अ जनरस ऑफर। इतना अच्छा ऑफर ठुकराना एक बहुत ही बड़ी गलती होगी या फिर ढिठाई होगी, या फिर इट इज रूड। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रिजन। फ्रिजन मतलब होता है भय व उत्तेजना का एहसास। ये हम पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, नेगेटिवली भी ले सकते हैं। इसका सिनोनिम्स होते हैं शिवर, क्यूअर, चिल, थ्रिल या फिर शडर। सेंटेंस कोरोना वायरस caused a frisson of pure terror but our citizens are holding up bravely। कोरोना वायरस की वजह से लोगों में एक अजीब सा डर बैठ गया था, बट फिर भी हमारे देश के जो नागरिक हैं वो काफी बहादुर से इसका सामना कर रहे हैं। द नेक्स्ट वन इज when the athlete jumped from 50 feet platform a frisson went around the crowd। जब एथलीट ने 50 फीट एक ऊंचे प्लेटफॉर्म से जंप लगाई तो वहां पर उसको देखने आई भीड़ में एक डर सा बैठ गया, एक डर जो है फैल गया। नेक्स्ट इज अवर जॉब इज टू क्रिएट अ फ्रिजन ऑफ एक्साइटमेंट दैट मेड आवर कंपनी टू रीच हाइट्स। हमारा एकमात्र कर्तव्य यह है कि हम लोगों में उत्सुकता बढ़ाएं ताकि हमारी कंपनी और ऊंचाइयों तक जा सके। द नेक्स्ट वर्ड इज प्लेकेट। प्लेकेट मतलब होता है दोस्तों किसी को शांत करना या फिर मनाना। जैसे कोई रूठ जाता है तो हम मनाते हैं, उसे बोलते हैं प्लेकेट करना। इसके लिए सिनोनिम्स हम जो यूज करते हैं वो है काम, अपीस, सेटिस्फाई, पैसिफाई या फिर कॉन्सिलिएट। प्लेकेट के लिए आप इनमें से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में देखते हैं शी सेंस्ड नथिंग शी कुड से वुड प्लेकेट हिम। उसको ऐसा कुछ नहीं सूझा जो वो कह सके और वो मान जाए। The next one is my mother does just about anything to placate me so that I would not be mad at her। मेरी माँ जो है वो अथक प्रयास कर लेती है मुझे मनाने की ताकि मैं उससे गुस्सा ना रहूं। The next one is the president knew he would have to placate the voting public by firing his ministers। प्रेसिडेंट को ये पता था कि उसको अपने मिनिस्टर्स को फायर ही करना पड़ेगा या फिर उनको अपनी टीम से निकालना पड़ेगा, तभी वो पब्लिक का वोट जो है अपने फेवर में मान सकता है या फिर पब्लिक को मना सकता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।